एक आदमी था, वो बकरी चराता था। उसका शादी नहीं हो रखा था। तो एक दिन बेल के पेड़ के नीचे बैठ के बकरी चरा रहा था और सोच रहा था, मैंने क्या बुरा किया कि मेरा शादी नहीं हुआ। फिर वहाँ पे एक आदमी आया और बोला कि इस बेल के ऊपर से एक बेल गिरेगा, उसको तुम ले लेना और उसको घर ले जा कर के गमछा में लपेट के कोठी पे रख देना। वह रात को गिरेगा, अपने आप फूटेगा। वो बेल उठा के ले गया और गमछा में लपेट के अपने कोठी पे रख दिया। जैसे ही आधी रात हुआ, वो बेल भटाक से गिरा और उसमें से एक बेल कुंवर रानी निकली। वो खुश रहने लगा अपने पत्नी को लेकर के। फिर एक दिन राजा का नौकर उसके घर पे आया तो उसने उस पत्नी के देख लिया। वो जा कर के राजा से बोला, राजा भेड़िहरवा को तो बहुत अच्छा पत्नी मिल गया है। राजा ने बोला, हाँ तो हाँ। तो बोला, जा उस बकरियारा को बुला ला। फिर बकरी चराने वाले को बुलाया तो राजा ने बोला, देख आज रात भर में 52 बीघा में फुलवारी लगा करके वहाँ नदी कोरवा करके रख दे, वरना मैं तुम्हारी कन्या छीन लूँगा। वह रात भर रोते हुए आया और तो उसके पत्नी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। तो उसने अपने पत्नी से कहा कि राजा ने मुझे कहा है कि 52 बीघा में फुलवारी लगा दे और नदी तालाब कोरवा दे, नहीं रातों रात, नहीं तो मैं तेरी पत्नी छीन लूँगी। उसके पत्नी ने बोला, बस इतनी सी बात। और उसने रात में इतने सारे दैत्य को भेज दिया कि रातों रात वहाँ पे फुलवारी लग गई, नदी बन गया, तालाब का पानी एकदम बहने लगा। राजा सुबह सो के उठा, आकर के देखा तो ये तो काम पूरा हो गया था। तो राजा फिर घर चला गया। फिर अगले दिन राजा ने बोला नौकर से कि जा उसको बुला ला। फिर वो गया तो राजा ने बोला, देख आज मैं 52 बीघा में सरसों छींट रहा हूँ और तुम उस सरसों को सारा चून के रात भर में ढेर लगा दे, नहीं तो तेरा पत्नी छीन लूँगा। राजा ने बोला, बस इतने। आया फिर घर पे, फिर रो रहा था। उसकी पत्नी ने बोला, आप चिंता मत कीजिए। और रात भर में उसके पत्नी ने इतने सारे चिड़ैया को भेज दिया, बगड़ा को, कि सारे बगड़े उसको चुन चुन के वहाँ पे जमा कर दिया। राजा सुबह आया, देखा, बोला, अरे ये तो बड़ी चालाक इंसान है। फिर अगले दिन राजा ने उसको बुलवाया दरबार में। ये गया तो बोला, देख तू भगवान के यहाँ जा और मेरे देख के आ कि मेरे पूर्वज मरे हैं, उसके कितने बड़े दाढ़ी मोछ सब है, तो फिर हजाम को मुझे भेजना पड़ेगा। तो उसने बोला, ठीक है। वह फिर रोते हुए आया। उसके पत्नी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए। उसके पत्नी ने घर में ही एक कुआं बना दिया और उसी में उसको छुपा दिया और रात को निकाल लेता था, खाना पीना दे देता था, फिर वो और उसी कुआं में उसको दुबका देता था। 1 महीना हुआ तो खोल दिया। फिर वो राजा के पास गया। राजा ने कहा कि तू देख आया? बोला, हाँ मैं तो देख आया। तो रब बोला कि कैसे हैं मेरे पूर्वज? बोला, आपके पूर्वज तो बहुत अच्छे हैं। जिस नाई को आप मेरे घर पे भेजते हो उसी नाई को उन्होंने बुलाया है। कह रहे थे कि मेरे दाढ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, नाखून बड़े बड़े हो गए हैं। तो राजा ने पूछा, तू कैसे गया? तो बोला कि मेरी पत्नी ने मुझे चटैया में गुड़िया के और आग लगा दिया। मैं उसी माचिस के आग के धुआं से भगवान के यहाँ पहुँच गया। फिर राजा ने उस नौकर को बोला कि जा तू भगवान के यहाँ जा, तुझे उसकी वो भेज देगा। फिर वो आया उसके घर पे, बकरिहारा के घर पे। तो उसने उसको चटाई में लपेटा और आग लगा दिया। जैसे ही आग लगाया वो जल के भस्म हो गया। वो भगवान के यहाँ तो चला गया लेकिन कभी वापस ही नहीं आया। तो कहते हैं कि चुगली करने वाले का यही दशा होता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।